हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के पास गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बहुत जगह पिरुकिया भी बोलते हैं। तो ये गुजिया आप कोई भी तीज त्यौहार पर बना सकते हैं और कोई भी फेस्टिवल पर इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और सभी को पसंद आती है। तो चलिए उसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मैदा लिए हैं। इस मैदे को अच्छी तरह से छान ली हूँ और छानने के बाद फिर हम यहाँ पे ये कुकिंग ऑयल लिए हैं। तो हमने अभी 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको मैं देख लेती हूँ कि और भी इसमें कुकिंग ऑयल चाहिए या नहीं। तो देखिए इस तरह से आपको इस तरह से बनने लगे तो समझ जाइए कि इसमें अब कुकिंग ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे अब थोड़ा सा मैदा दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही मैदा दूसरे में निकाल ली हूँ। उसके बाद इतना सारा निकाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मैदा निकाली थी तो उसको अलग रख देती हूँ और इसमें फिर मैं पानी डाल करके और इसका एक डो तैयार कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं पानी आपको जितना मैदा है उस हिसाब से ही डालें और एक नरम सा इसका डो तैयार कर लेते हैं गूँथ करके अच्छी तरह से हाथों से मसल करके। तो हमने यहाँ देखिए वाइट कलर का ये मैदा का डो यहाँ पे तैयार कर ली हूँ। अच्छी तरह से इसको फिर मसल लेते हैं और इसको हम इधर साइड में रख देते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे ले लेंगे दूसरी वाली मैदा जो हमने निकाल के रखा था। तो हमने यहाँ दूसरे वाले मैदे को भी ले लिए हैं और इसमें मैं डाल दूँगी पिंच भर ऑरेंज फूड कलर। तो हमने यहाँ पिंच भर ऑरेंज फूड कलर डाल दिए हैं और डाल करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद फिर हम उसी तरह से इसमें पानी डाल करके और इसका भी उसी तरह से नरम डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पानी थोड़ा सा ही डाल करके, ज़्यादा आप नहीं डालें, जैसे ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से डालें और डाल करके इसका भी हम एक डो नरम सा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ऑरेंज वाले को भी डो तैयार कर लिए हैं और वाइट वाले दोनों का डो मेरा तैयार है और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो हमने यहाँ इधर रेस्ट के लिए दोनों मैदे को रख दिए हैं और इधर मैं तब तक स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गैस पे पैन को चढ़ा दिए हैं और उसके बाद उसमें हमने ये नारियल का बुरादा डाल दिए हैं। और नारियल का बुरादा जितना आप बनाना चाहें पिरुकिया गुजिया उस हिसाब से ही स्टफिंग तैयार करें। तो हमने यहाँ नारियल के बुरादा को 1 मिनट तक चलाते हुए भूनना है। तो हमने यहाँ 1 मिनट इसको भून लिए हैं मीडियम आंच पे। और उसके बाद हम यहाँ पे मावा डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे मावा को डाल करके और ये नारियल के बुरादा में मिक्स कर देना है और इसको भी हम 1 मिनट साथ में भून लेते हैं। तो इसको भी हम भून लिए हैं, नारियल का बुरादा और मावा दोनों हम भून कर। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये आप चीनी। तो चीनी हमने पीस के तैयार कर ली थी। तो इसको पीसा हुआ चीनी शुगर पाउडर इसमें डाल करके और इसको भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए हमने सारे को मिक्स करके 1 मिनट भून करके और इधर गैस को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं दूसरे बर्तन में निकाल करके। इसमें थोड़ा सा हमने बंद करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हम घी मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा घी मिला करके और इसका हम अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। तो हमने यहाँ पे घी मिला करके और इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे किशमिश थोड़ा सा डाल देते हैं ठंडा होने के बाद। तो हमने यहाँ पे किशमिश को डाल दिए हैं और किशमिश डाल करके इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो हमने यहाँ किशमिश भी डाल करके, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं इसमें। तो हमने यहाँ सिर्फ किशमिश ही डाला है और डाल करके इसको मिक्स करके रख दी हूँ। और फिर यहाँ पे हम बनाने चलते हैं गुजिया। तो हमने यहाँ पे मैदा ले लिए हैं। तो 10 मिनट के बाद देखिए अच्छी तरह से ये मैदा फूल के तैयार हो गई है। अब हम इस मैदे को इस तरह से कर लेते हैं और करने के बाद हम यहाँ पे लोई तैयार करेंगे। तो आप इस तरह से काट लें ताकि आपकी एक साइज़ की लोई बने। तो हमने यहाँ पे एक चाकू से इस तरह से आपको काट करके और इस तरह का रख लेना है। तो हमने रख लिए हैं और इस तरह से एक एक लोई लेके बनाएंगे। तो हमने एक लोई लिए और उसको गोल करके और इस तरह से आपको एक बेलन से पूरी की तरह आपको बेलना है। तो पूरी आपको इस तरह से, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी,
मीडियम साइज़ की पूड़ी हमें बना लेना है। तो हमने यहाँ इसे बेल करके और मीडियम साइज़ की पूड़ी बना ली है। और उसके बाद पूड़ी बनाने के बाद हमें लेना है गुजिया बनाने के लिए। तो हम अपने हाथों से इसे, आप चाहें तो आपको हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गुजिया बनाने के लिए मोल्ड ली हूँ और ये मार्केट में मोल्ड मिल जाती है आपको। तो हमने यहाँ मोल्ड पे इस तरह से पूड़ी को रख लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें मोल्ड पे रख लिए हैं गुजिया बनाने के लिए। और उसके बाद स्टफिंग को मैं इसमें भर दूँगी। तो इस तरह से हमें स्टफिंग पे इस तरह से पूड़ी पे डाल देना है स्टफिंग को। तो ये इधर ठंडी भी हो गई है। तो इस तरह से हमें चमचे से इसमें आप देख लीजिए कि कितना कम ज़्यादा भी नहीं भरें जिससे कि आपका फट जाएगा। तो ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तो मैं भर ली हूँ। उसके बाद इस तरह से आपको मोल्ड को दबा करके और इस तरह से गुजिया तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अच्छे से आपको दबाना है ताकि आपका गुजिया नहीं खुले। तो हमने देखिए इसको अच्छे से दबा लिए हैं और इस तरह से देखिए हमारी गुजिया बन करके तैयार हो गई। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से, आप देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है। तो इस तरह से हमें सारे गुजियों को इसी तरह से बना लेना है। तो इसी तरह से हमने सारे गुजियों को पहले बना करके और हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे गुजियों को मोल्ड में बना करके और तैयार कर लिए हैं। उसके बाद अब हम लेते हैं ऑरेंज वाले डो। तो हमने यहाँ ऑरेंज वाले आटे का डो मैदे का ले लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इस तरह से लोई तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से लोई को हाथों में इस तरह से चिकना कर लेना है। और चिकना करने के बाद इस तरह से फिर हम इसको बेल करके और इसका एक रोटी जैसा हम इसको बेल लेते हैं। तो इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे रोटी के तरह, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो इस तरह से हम बेल करके और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे इसको बेल लिया है। और बेल करके फिर यहाँ पे एक हम ढक्कन लेते हैं बॉटल का। तो हमने यहाँ पे बॉटल का एक ढक्कन लिया है। उसके बाद हमें इस तरह से गोल गोल काट लेना है। तो इस तरह से हमें देखिए इस तरह से जितना आपका निकल सके इसमें आपको इस तरह से काट लेना है। तो हमने यहाँ पे इतना निकाल लिया है गोल गोल काट करके। और उसके बाद इसका हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारे को निकाल लेना है पहले। तो हमने सारे को इस तरह से पहले निकाल लेंगे। उसके बाद इसका हम गुजिया के लिए फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह से आपको निकाल ले करके और देखिए मैं फ्लावर बनाना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से एक एक करके हम फ्लावर बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक कैंची लेते हैं, आप चाहें तो चाकू से भी इसको काट सकते हैं। तो हमने यहाँ कैंची ले लिया है और इस तरह से आपको पूरा नहीं काटना है, बीच में लगा ही रहना है देना है। सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा सा ही कट लगाइए, बीच से पूरा कट इसको नहीं लगाना है। आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से काट रही हूँ। तो इस तरह से आपको कट करके, तो हमने देखिए इस तरह से आप कट कर लिए हैं और इस तरह से फ्लावर इसका हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह से पत्ती के आकार का फ्लावर तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ इस तरह से पत्ती से आकार का देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें सारे को बना करके पहले हम फ्लावर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह सारे ऑरेंज वाले का फ्लावर हम तैयार करके और रख लेते हैं पहले। तो आप देखिए इस तरह से ही फ्लावर तैयार करना है, आप देख ही रहे होंगे। तो हमने सारे को एक और मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने सारा फ्लावर तैयार करके पहले रख लिए हैं। अब मैं गुजिया लेती हूँ और गुजिया ले करके उसमें मैं ये फ्लावर लगा दूँगी ताकि ये अच्छा लगने लगे। तो देखिए इस तरह से फ्लावर को हम यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे फ्लावर गुजिया के ऊपर रखने के बाद हम यहाँ से वाइट कलर वाले मैदे को थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा लेने के बाद हमने छोटा सा यहाँ पे ले लेना है, बस छोटा ही लेना है इस तरह से। और ले करके इसमें हम चिपका देंगे और चिपका देंगे। देखिए इस तरह से ऑरेंज वाले पे हमको चिपका देना है वाइट वाले को। और वाइट वाले को चिपकाने के बाद फिर इसको हम उस पर डाल देंगे। हमने यहाँ पे इसको लौंग लिए हैं ताकि हमारी ये फ्लावर खुले नहीं, उसके लिए यहाँ पे हमको लौंग लगा देना है। तो हमने यहाँ पे लौंग को लगा दिए हैं और लौंग लगाने के बाद ये अच्छी तरह से चिपक गई है, अब खुलेगी नहीं। अब इसको हम इसी तरह से सारे फ्लावर को लगा करके हम गुजिया के ऊपर तैयार कर लिए हैं। तो गुजिया के ऊपर तैयार करके और सारे फ्लावर को गुजिया हम तैयार करके एक तरफ रख लिए। अब हम गैस पे अपने कढ़ाई को चढ़ा देते हैं और गर्म करते हैं। इसमें हम ऑयल डाल दिए, गर्म हो गई है और फिर हम इसमें
डाल देंगे सारे गुजिये को। इस तरह से आप 1-2 कर करके इस तरह से गुजिये को छान लेंगे। तो इस तरह से हमने गुजिये को डाल करके और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ करके और फिर इसको हम पलट देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमको दोनों तरफ पलट करके गुजिये को गोल्डन करके और निकाल लेना है। तो हमने यहाँ पे गुजिये को इस तरह से छान करके सारे गुजिये को पहले निकाल लेते हैं। तो सारे गुजिया हमने छान करके यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो हमारी गुजिया बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।